फिर से एक बार आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय का इकाई 7 खाना खजाना के बारे में पढ़ाई करेंगे। बच्चों, इकाई का नाम सुनते ही आप सबके मुंह में पानी आ गया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये चित्रपाठ। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया और सुंदर चित्र दिखाऊंगा। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक रसोई घर का चित्र दिखाई दे रहा है। आपको इस चित्र को ध्यान लगाकर देखना है। तत्पश्चात आपको बताना भी पड़ेगा कि इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो चलिए एक एक करके हम सभी चीज़ों को देखने का और पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, एक माताजी गेहूं के आटे से चक्का पर पिल्ला रखकर बेलन से रोटियां बेल रही है और माताजी अपने साथ कुछ और बर्तन लेकर भी बैठी है। उसके बाद माताजी के पीछे हम देखें तो यहाँ पर दादी जी कुछ किताबें पढ़ रही है। शायद वो महाभारत या रामायण पढ़ रही होंगी। उसके बाद आप इस चित्र में देखेंगे तो आपके जैसा एक लड़का भी इस रसोई घर में बैठा हुआ है। वह सिर्फ बैठा ही नहीं है, वह खाना भी खा रहा है। देखिए, उसके सामने एक थाली भी है और इस थाली में रोटी, सब्जी और उसके पास एक पानी का गिलास भी रखा हुआ है। और यहाँ पे आप देखिए, उसके पास शायद दाल भी होगी एक कटोरी में। चलो, उसके बाद हम देखते हैं तो ये जो लड़का है उसके सामने यहाँ पर एक मटका भी रखा हुआ है। यह मटके को आप देख सकते हैं एक ढक्कन से ढका भी गया है। उसके बाद हम क्या देखेंगे बच्चों? चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ माता जी के पास एक चूल्हा भी है और चूल्हे पर कुछ बर्तन भी हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना बच्चों? चलो, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कोने में। तो यहाँ पे कोने में एक गेहूं का एक डिब्बा भी रखा हुआ है। बच्चों, आपके घर में भी जब गेहूं का डिब्बा रखा जाता है तो उसके अंदर एक चलनी भी होती है। तो शायद यहाँ पर भी कोई चलनी इस डिब्बे के अंदर हो सकती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दीवार पर आप देखिए यहाँ पर एक अलमारी है और यह अलमारी के नीचे के भाग में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे जार रखे हुए हैं। उसके ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पर बहुत सारे बर्तन रखे हुए हैं और सबसे ऊपर का जो हिस्सा है वहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टील के बहुत बड़े डिब्बे रखे हुए हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक खिड़की देख सकते हैं। यह खिड़की के बाजू में ऊपर और नीचे दो स्टैंड लगाए हुए हैं। उसमें जो ऊपर का स्टैंड है वहाँ पे अचार के कुछ बर्तन दिख रहे हैं और जो नीचे का स्टैंड है वहाँ पर ताजे ताजे फल और सब्जियों को एक टोकरी में रखा गया है और उसके नीचे किचन के मतलब कि रसोई घर के कुछ बर्तन भी लटक रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बच्चों, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से यह चित्र को देखा। चलिए अब हम इस इकाई के अभ्यास का भी अध्ययन कर ले। देखिए, प्रश्न नंबर 1, चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, अभी आपने जो चित्र देखा उसी चित्र के आधार पर यहीं पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे जिसके आपको उत्तर देने हैं। देखिए, पहला सवाल, माता रसोई घर में क्या कर रही है? यह चित्र आप देखिए। चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि माता रसोई घर में रसोई बना रही है। दूसरा सवाल, दादी माँ क्या कर रही है? यहाँ पर चित्र देखकर आप बता सकते हैं कि दादी माँ पुस्तक पढ़ रही है।
तीसरा सवाल, लड़का क्या कर रहा है? यह चित्र को आप ध्यान से देखिए। लड़का क्या कर रहा है? तो लड़का खाना खा रहा है। आप देखिए, उसके पास एक थाली है जिसमें उसके पास रोटी, सब्जी, दाल आदि कुछ रखा हुआ है और वह खाना खा रहा है। चौथा सवाल, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन है? यह चित्र को आप ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको कौन कौन से बर्तन नजर आते हैं? चलिए हम एक एक करके सभी बर्तन को ढूंढने का प्रयास करते हैं। देखिए, रसोई घर में थाली, गिलास, कटोरी, कप, पतीली, कुकर, डिब्बा, जार, कलसा, तवा, आचार के जार, चिमटा, टोकरी आदि बर्तन दिख रहे हैं। पांचवा सवाल, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? यहाँ पर एक चित्र है जिसमें आप देख सकते हैं। टोकरी में आलू, फूलगोभी, लौकी, टमाटर आदि सब्जियां और केला, सेब, संतरा आदि फल है। छठा सवाल, खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आप खिड़की से बाहर देख सकते हैं। खिड़की से बाहर स्वच्छ नीला आसमान और बादल दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 7, अलमारी के डिब्बे में क्या क्या है? तो बच्चों, आपने अलमारी के डिब्बे तो देखे थे चित्र में। अलमारी के डिब्बे में मिर्च मसाले, दाल, तेल आदि कुछ है। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है? हमारे रसोई घर में प्लेटफॉर्म है, पानी का नल है, फ्रिज है आदि है जो इस चित्र में दिए गए रसोई घर में नहीं थे। 9वां सवाल, माता कहाँ बैठी है? उत्तर, माता चूल्हे के पास बैठी है। बच्चों, आपको यहाँ पर ये बताना है कि आपको कौन सी चीज़ें खाने में पसंद है और उसके सामने सही का निशान भी करना है। देखिए, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। उस चित्र का नाम है करेला। करेला आप मज़े से खाएंगे या तो फिर आपको खाना पड़ेगा या बिल्कुल ही नहीं खाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। देखिए, यहाँ पर दूसरा चित्र दिया गया है। इसका नाम क्या है बच्चों? इसका नाम है सेब। देखिए, सेब तो सभी बच्चे बड़े ही मज़े से खाएंगे। उसके बाद हमें आम का चित्र दिया गया है। आम भी सभी बच्चे मज़े से खाएंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें जलेबी दी गई है। जलेबी तो सभी बच्चों की मनपसंद होती है, इसलिए यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं आइसक्रीम। तो आइसक्रीम भी सभी बच्चे बड़े चाव से खाते हैं, तो यहाँ पर हम सही करेंगे। यह चित्र देखकर आपको एक कहानी बनानी है। चलिए, तो सबसे पहले हम पहले चित्र की ओर जाते हैं। एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक किसान रहता था। यहाँ पर आप देख सकते हो। किसान अब धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा था। उसके 2 लड़के थे। दोनों लड़के आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे, इसलिए किसान बहुत परेशान रहता था। लेकिन एक दिन उसने दोनों बच्चों को समझाने की कोशिश की, परंतु ये दोनों लड़के नहीं समझ रहे थे। वह अपना लड़ाई झगड़ा छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसलिए किसान ने एक युक्ति सोच निकाली। चलिए, अब दूसरे चित्र की ओर अपना ध्यान करिए। किसान ने अपने दोनों लड़कों को लकड़ी का गड्ढर लाने के लिए कहा। फिर दोनों लड़के लकड़ी का गड्ढर ले आए। किसान ने बारी बारी से दोनों लड़कों को
लकड़ी का गड्ढर तोड़ने के लिए कहा, लेकिन दोनों में से एक भी लड़का लकड़ी का गड्ढर नहीं तोड़ पाया। चलिए बच्चों, अब तीसरे चित्र की ओर रुख कीजिए। उसके बाद किसान ने लकड़ी का गट्ठर छोड़कर एक एक लकड़ी उसमें से निकालकर दोनों बच्चों को दी और कहा, इसे तोड़ दो। दोनों बच्चों ने लकड़ी तोड़ दी। अब चौथे चित्र की ओर देखिए। तब किसान ने अपने बच्चों को सीख दी कि दोनों साथ रहेंगे तो दोनों मजबूत रहेंगे, और आपस में लड़ते झगड़ते रहे तो कोई भी तोड़ जाएगा, तुम कमजोर हो जाओगे। इस दिन से दोनों बच्चे साथ मिलजुल कर रहने लगे। यह थी इस चित्र की कहानी। देखिए बच्चों, इस प्रश्न में हम एकवचन और बहुवचन के बारे में अभ्यास करेंगे। यहाँ पर देखिए, लड़का और यहाँ पर है लड़के। यह लड़का एक वचन सूचित करता है, जबकि लड़के बहुवचन दिखाता है। देखिए उसका वाक्य, लड़का स्कूल जा रहा है, यानी कि सिर्फ एक लड़का स्कूल जा रहा है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, लड़के स्कूल जा रहे हैं, यानी कि एक से ज्यादा लड़के स्कूल जा रहे हैं। अब दूसरा प्रश्न देखिए, पुस्तक और पुस्तकें। पहला है पुस्तक, तो पुस्तक खुली है, यानी कि एक ही पुस्तक खुली है। लेकिन दूसरा वाक्य देखिए, पुस्तकें खुली है, यानी कि एक से ज्यादा पुस्तकें हैं, वह खुली हुई है। अब तीसरा उदाहरण देखिए, कमरा और कमरे। कमरा यानी कि सिर्फ एक कमरा, और कमरे यानी कि एक से ज्यादा कमरे। कमरा वाक्य देखिए, कमरा खाली है, यानी कि सिर्फ एक ही कमरा है और वह खाली है। कमरे खाली है, यानी कि बहुत सारे कमरे हैं और वह खाली है। अब चौथा उदाहरण देखिए, पंखा। मेरे घर में एक पंखा है, सिर्फ एक पंखा। और पंखे का देखिए, मेरे घर में कई सारे पंखे हैं, यानी कि बहुत सारे पंखे हैं। जो इस इकाई का नाम है खाना खजाना। बच्चों, हम फल भी तो खाते हैं, तो चलिए हम फल के नाम भी देख ले। सबसे पहले है चीकू। चीकू का गुजराती होता है चीकू। उसके बाद नारंगी। नारंगी का गुजराती होता है नारंगी। संतरा। संतरा का गुजराती संतरा। अंगूर। अंगूर का गुजराती द्राक्ष। अमरूद। अमरूद का गुजराती जमरूख। नारियल। नारियल का गुजराती नारिયેળ। फालसा। फालसा का गुजराती फालसा। शरीफा। शरीफा का गुजराती सीताफળ। अनानस। अनानस का गुजराती अनानस। अनार। अनार का गुजराती दाडम। आम। आम का गुजराती होता है केरी। केला। केला का गुजराती केळू। खीरनी। खीरनी का गुजराती रायण। जामुन। जामुन का गुजराती जांबू। ईर्ख। ईर्ख का गुजराती शेरडी। खरबूजा। खरबूजा का गुजराती सक्करटेटी। आर्या। आर्या का गुजराती चीभड़ू। तरबूज। तरबूज का गुजराती तरबूज। बच्चों, हम खाने की चीज में अनाज का इस्तेमाल भी करते हैं, तो चलिए हम अनाज के बारे में भी थोड़ी जानकारी ले ले। उड़द का गुजराती होता है अड़द। ज्वार का गुजराती होता है जुवार। चावल का गुजराती होता है चोखा। बाजरा
का गुजराती होता है बाजरी। मटर का गुजराती होता है वटाणा। अरहर तुअर का गुजराती होता है तुवेर। चना का गुजराती होता है चना। मक्का का गुजराती होता है मक्काई। मूंग का गुजराती होता है मग। सब्जी के नाम लिखिए। चलिए बच्चों, हम सब्जी के बारे में भी जान ले। अरबी का गुजराती अळवी। कंकोड़ा का गुजराती कंकोड़ा। फूल गोभी का गुजराती फुलेवर। लौकी का गुजराती दूधी। टमाटर का गुजराती टामेटा। तुरई या तो फिर तोरई का गुजराती तुरियू। पालक का गुजराती पालक। जमीकंद या सुरन का गुजराती सुरण। करेला का गुजराती कारेला। कुम्हड़ा या तो फिर कद्दू का गुजराती कोड़ू। गाजर का गुजराती गाजर। ग्वारफली का गुजराती गुवार शिंग। चचरिंडा या कुनरू का गुजराती टिंडोड़ा। आलू का गुजराती बटाका। प्याज का गुजराती कांदा या तो फिर डुंगળી। बैंगन का गुजराती રીંગણ। मटर का गुजराती वटाणा। रतालू का गुजराती रताड़ू। अदरक का गुजराती आदू। शक्करकंद का गुजराती शक्करिયું। परवल का गुजराती परवल। पुदीना का गुजराती फुदीनो। बंद गोभी का गुजराती कोबीज। भिंडो का गुजराती भिंडो। मूली का गुजराती मूळो। दोस्तों, ऐसे ही एक और नए इकाई के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक आप इस इकाई का ठीक से अध्ययन कर ले। थैंक यू।